मंदिर के अंदर भी जाके जो हूबहू मंदिर की स्थिति है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जो भी खून का धब्बा था, खून के निशान थे, उसको स्थानीय लोगों के द्वारा साफ कर दिया गया। आपको मंदिर अभी फिलहाल उसने अपनी दादी की हत्या की, और अब दादी की हत्या ही नहीं बल्कि खुद की भी बलि चढ़ाना चाहता था उसी त्रिशूल से, जिस त्रिशूल से पहले उसने दादी के गले में वार करके उनको मौत के घाट उतारा। मंदिर की आप स्थिति देख सकते हैं, साइड में एक तालाब है और तालाब के बगल में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। शिव मंदिर के प्रांगण में ही ये गेट आपको दिख रहा होगा। गेट के प्रांगण में ही सामने ही एक टिन शेड है और टिन शेड में ही वो अपनी दादी के साथ रह रहा था। आज का मानव 21वीं सदी में जी रहा है। विज्ञान और तकनीकी के लाख हम दावे करते हैं, लेकिन दावे तब कोरे हो जाते हैं जब अंधविश्वास की जड़ें आज भी हमारे समाज में इतनी फलती फूलती दिखाई देती हैं कि घोर कलयुग में एक लड़का अपनी दादी की हत्या कर देता है। कह सकते हैं कि वो त्रिशूल से अपनी दादी की हत्या करता है। और जो हमारे पीछे आपको शिव मंदिर दिख रहा होगा, उसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर हत्या करने के बाद खून को चढ़ाने का प्रयास करता है। बस इतना ही नहीं करता, वो त्रिशूल से पहले दादी की हत्या करता है, खून चढ़ाता है, उसके बाद वो खुद भी कह सकते हैं कि अपनी भी वो हत्या करने का प्रयास करता है, नहीं आत्महत्या करता है। तब तक आसपास जो आपको ये घर दिख रहे होंगे, लोगों तक सूचना मिलती है। ये शनिवार शाम करीब 7 बजे की घटना है, जिसके बाद उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है और ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। जो आसपास के लोग हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन पहले जो ये मंदिर है, आपको मंदिर के सामने ही एक टीन का पड़ा हुआ आपको कमरा दिख रहा होगा, इसी कमरे में वो अपनी दादी के साथ रह रहा था, जिसकी उम्र 22 साल और दादी की उम्र करीब 70 साल। अचानक से क्या होता है, कौन उसको शिक्षा देता है, कौन ज्ञान देता है, हो सकता है कि अंधविश्वास में कोई उसको बताया रहा हो कि अगर तुम शिवलिंग पर खून चढ़ाओगे, खुद की बलि दोगे, तो हो सकता है तुमको अमृत की प्राप्ति हो। हम लोग मंदिर के अंदर भी जाके जो हूबहू मंदिर की स्थिति है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो भी खून का धब्बा था, खून के निशान थे, उसको स्थानीय लोगों के द्वारा साफ कर दिया गया। आपको मंदिर अभी फ़िलहाल बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा होगा। और क्या ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से उसने अपनी दादी की हत्या की, और अब दादी की हत्या ही नहीं बल्कि खुद की भी वो बलि चढ़ाना चाहता था उसी त्रिशूल से, जिस त्रिशूल से पहले उसने दादी के गले में वार करके उनको मौत के घाट उतारा। उसी त्रिशूल से वो खुद की भी बलि चढ़ाना चाह रहा था, लेकिन संयोग था पुलिस तक ये जानकारी पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस उसको तत्काल गिरफ्तार करती है। प्राथमिक जो भी उपचार है, फिलहाल वो कहना है लोगों का कि वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। मंदिर की आप स्थिति देख सकते हैं, साइड में एक तालाब है और तालाब के बगल में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। शिव मंदिर के प्रांगण में ही ये गेट आपको दिख रहा होगा। गेट के प्रांगण में ही सामने ही एक टिन शेड है और टिन शेड में ही वो अपनी दादी के साथ रह रहा था। हम आसपास जो भी ग्रामीण हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर दुर्ग के नंदिनी थाना क्षेत्र के ननकट्टी गांव में एक प्राचीन शिवलिंग में अचानक से एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल, जो करीब 15 दिन पहले यहाँ आता है, अपनी दादी के साथ रहना शुरू करता है और अचानक से क्या हो जाता है कि अपनी दादी को मौत के घाट उतार देता है। केवल दादी को ही नहीं बल्कि उसका इरादा था कि खुद की भी जीवन लीला को समाप्त करना और महादेव को प्रसन्न करना। क्या नाम है आपका? प्रकाश पटेल। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। लड़के का नाम क्या था? वो नाम मेरे को पता नहीं भैया, पर जानता था लड़के को अच्छे तरीके से। अच्छा, लड़के को जानते थे। गोस्वामी था ना वो? हाँ, गोस्वामी इसी की दादी थी वो। हाँ। जो ख़त्म हुई है वो। और इधर नहीं रहती थी वो, यहाँ पे लड़का जो ना वहाँ पे रहते थे, बड़ी वाली मंदिर में, जो अंदर में आपके मतलब गांव के अंदर बजरंगबली का मंदिर है ना, बजरंगबली का जो पुराना मंदिर है वो प्राचीन है और इसको ढेमेरे लोग ने ना वो बनाए थे अपने तरफ से। इस मंदिर को कितने साल हो गए होंगे? अब मेरे से पैदा होने के पहले के भैया, मतलब फिर भी हमको लगता है 30-35 साल तो आप हो गया। हाँ, 30-35 साल सुपर ही हो गया होगा। और मेरे सामने तो सामने वाला घर है मेरे यहाँ आगे पीछे में,
अच्छा, हाँ, लड़का अच्छा था, बहुत बढ़िया लड़का था। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मानसिक रूप से कुछ वो विक्षिप्त रहा हो, कुछ ऐसा असंतुलित? कुछ तो देखा नहीं हो भैया, क्या कि ना उधर हमेशा वहीं रहते थे, क्या मैं कम से कम 2 साल पहले से वहीं रहते थे। अच्छा। आया था रायपुर से काम वाम कर करे, तो फिर कुछ हुआ होगा उधर से, फिर आया होगा यहाँ पे। अच्छा, मूलतः लोग रहते रायपुर में थे, परिवार इनका रायपुर में रहता रायपुर था। में माँ बाप के साथ में रहते थे वहाँ पे रायपुर पे। हम्म। और अचानक से उन लोग ना 2 साल पहले ही खाली लड़का यहाँ पे आया थे फिर। हाँ अच्छा, फिर, अपने दादा के पास। हाँ दादा के पास वहाँ पे रहते थे। हम्म। और उसका जो आरती वारती था ना बढ़िया था, और आरती वारती जो मतलब गाता था पूजा पाठ पर्याप्त करता था। बेहतरीन। एनी टाइम ना, एनी टाइम जो पूजा पाठ में जो माला जपना रहता ना, जो जो ऐसे लोग करते ना वैसे करते थे बिल्कुल। 24 घंटों माला जपते रहते थे बिल्कुल। कहीं जाना भी होता था बिल्कुल हाथ में वो कंठी वंठी माला लेके चलते थे बिल्कुल। ऐसा नहीं कि खाली टाइम हूँ तो फिर मतलब बैठ किसी जाऊँ। के साथ कोई बैर ऐसा कुछ कोई नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल क्लियर आदमी था बिल्कुल। हम्म। और पता नहीं अभी अचानक से कैसे कर दिया ये तो पता नहीं, बाकी क्लियर आदमी था बढ़िया। शनिवार की शाम को करीब 7 बजे की घटना है ना? हाँ तो उस आप लोगों को कौन जानकारी दिया? हल्ला उल्ला कुछ हुआ? पता नहीं, मैं तो काम में था भैया उस टाइम में। जस्ट वो उधर से कुछ हुआ, कांड हुआ, उसके बाद मेरे को किसी किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया करके, आपके मोहल्ले में ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो फिर मैं अचानक से आया इधर, दोस्त लोग के साथ में बैठा था। हम्म। हाँ तो फिर अचानक से आया, फिर देखता हूँ भैया तो ऐसा ऐसा काम हो गया है। दादी की हत्या करने के बाद वो त्रिशूल से खुद को भी मारने का प्रयास किया है। लड़के को देखा नहीं हूँ मैं उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो काम में था, बिजी था। हम्म। उसके बाद ही आया हूँ, मतलब 7 बजे 7:30 को ही आया हूँ। हम्म। और देखा यहाँ पे उसकी दादी वो खून पे लथपथ था, और उधर सामने शिवलिंग में तो भी ऐसा कुछ लिख दिए हैं, और भैया के घर में भी कुछ कुछ लिखे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शायद लिखा हुआ। नहीं उसमें कुछ और लिखा है, हम्म। शिव ही है ऐसा कुछ लिखा है। हम्म। मैं फोटो रखा था उसका, फोटो खींचा हूँ। हम्म। और इसके घर में कुछ और क्या, घर कुछ लिखे ना भैया, झाम घर घर लिया है ऐसा कुछ लिखा। यहाँ से जब आया ना तो वो छुपने के आधार से अच्छा, या फिराक में था छुपने के? हाँ जो भी होगा वो आके जो दीवार से छलांग लगा के वो मेरे घर के उसको देख के हम लोग डर गए। उसी समय काम से आया था तो हम लोग दरवाज़ा बंद करके सीधा अंदर हो गए, सबके सब सहा परिवार। और वो बहुत टाइम तक के बैठा हुआ था अपने दरवाजे के सामने में। बस इतना ही है सर, और बाकी तो ऐसा कुछ तो आप सुना ही नहीं हूँ कि बाकी और कुछ हुआ। जैसे जो खबरें आई हैं वो लिखा हुआ है गुलशन गोस्वामी उस लड़के का नाम, जी जी 22 साल करीब उम्र, और उसकी दादी का नाम जो है उनका नाम रुक्मणी गोस्वामी बताया गया, 70 साल उनकी उम्र। जी सर। जब शाम को 7 बजे त्रिशूल से अपनी दादी की पहले हत्या करता है, और उसी पे ये भी लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखता भी है खून से वो। ऐसा ही कुछ आपके घर में भी कुछ लिखा उखा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एक वो क्या है कि एक अब हम लोग दरवाजे बंद करके अंदर हो गए। उसको देखते ही हाँ डर से, खून में पूरा पूरा ये था। खून में सना हुआ था। हाँ लड़का खून से सना हुआ था। तो उसको देख के हम लोग उतने ही समय में काम से आया था, हाथ पैर धो के बैठा बस था। तो ये इधर से दौड़ते हुए गया और जो दीवार छलांग लगा के अंदर हो गया वो मेरे घर के पास। उसको देखते ही हम लोग डर से दरवाज़ा मेन गेट सब आदमी अंदर हो गए। अंदर में ही थे हम लोग, दरवाज़ा बंद कर दिया और हम लोग अंदर ही हो गए। तो वो बोले कि खोलो करके, तो हम लोग नहीं खोले। तो उसके बाद में वो दरवाजे के सामने जस्ट वो वहीं पे बैठे ही रहे बहुत टाइम तक के, जब तक 112 और पुलिस जो आए। पुलिस को कौन जानकारी दी है? आप ही लोग दिए? अब यहाँ पे भीड़ लग गई थी जो मतलब? जहाँ पब्लिक जो इकट्ठा हुआ ना उसमें कोई न कोई कुछ दिखता रहा हाँ, होगा। पहले से जानकारी रहा होगा। हाँ। अब अपन तो आए तो वहीं घुस गए, घर में ही बैठे, काम से आया मैं बैठा ही था। उतने में वो आया, तब हमको बाद में ही जानकारी लगा जब वो लड़का आया तब। तो फिर जब पुलिस आई तो लड़के को लेके गई? जब लड़के को लेके गए ना तब हम लोग सबके सब सह परिवार बाहर हो गए। आपके परिवार में कौन कौन रहता है? अब मेरे परिवार में हमारा 2 बच्चे हैं, लड़के 2 और हम लोग 2 हैं, 4 ही आदमी थे 4 लोग रहते हैं। बस। तो इस लड़की का व्यवहार अभी भाई साहब ने बताया है कि बड़ा पोलाइट, पूजा पाठ करने वाला। वो बिल्कुल सच है सर, वो वैसा ही था। वो तो एक सुपारी तक के नहीं खाता था, इतना जानता हूँ। मतलब एकदम शिव की भक्ति में लीन रहने वाला है। बिल्कुल, वो 24 घंटा उसी के में रहता था, शिव की भक्ति में लीन। और गलत ये में तो अभी तक के मैं देखा भी नहीं हूँ ना, घूमते हुए बाहर देखा भी नहीं हूँ मंदिर से बाहर
ये भी बता। मतलब अपना नित्य क्रियाकर्म खाना पीना खा के अपना मंदिर में ही शिव की भक्ति बस में। बस वही काम करता था और कोई इधर उधर फालतू का घूमना फिरना यहाँ तक के भी नहीं था उसका। हम्म। व्यवहार तो बहुत एक मतलब जिससे भी मिलता था हाँ, बिल्कुल बड़ा सर, प्रेम से है। बहुत प्रेम से ही रहता था। हम्म। जो मंदिर में भी रहता था तो प्रेम से ही रहता था। कहीं घूमे तो भी बात ऐसे गलत शब्दों का ऐसा कुछ गलत व्यवहार भी नहीं था। एकदम शांत और मृदुभाषी टाइप का, मतलब प्यार से बहुत बहुत बोलना बहुत सब कुछ। सुंदर सर। उसका व्यवहार भी सुंदर था। मतलब पुलिस फिर उसके बाद उसको लेके साथ में गई। जब ही वो लेके गए तभी हम लोग घर से बाहर निकले सर। आप लोग डर गए होंगे कि क्या हो गया, कैसे क्या हाँ, अब है। वो भाई खून से सना हुआ है तो डरना पड़ेगा ही ना। स्वाभाविक है। हाँ, अब वो हो सकता है कि उसके अंतर्गत हम लोगों को भी कुछ कुछ कर कर दे। देता, हानि पहुंचा क्या देता। है क्या नहीं वो वही जाने, लेकिन हम तो फिलहाल डर गए थे ना। जब हम्म। दीवार फांद के छलांग लगा के हमारे पास आ रहा था तो हमको तो अंदर होना ही पड़ेगा ना सर। अपने बचाव है, वो क्या कर देगा क्या नहीं करेगा उसका कोई अच्छा, गारंटी यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं कि 15 दिन पहले वो लड़का रहने आया दादी के जी साथ, जी। उसके पहले मंदिर की पूजा कौन करता था? शंकर जी स्थापित हैं यहाँ पे। तो उसका दादी था ना सर, वो तो शुरू से हम बहुत दिनों से उसका दादी ये मंदिर का पूजा करता था। उसका दादा जो हनुमान मंदिर है वहाँ वहाँ है परमानेंट, वो वहीं का अच्छा, पूजा करता दादा जो आपकी है। हाँ बस्ती के अंदर जो हाँ, जो चौराहे बड़ा में। हनुमान मंदिर है बड़ा वाला, हाँ। वहीं पे रहता था वो उसका दादा। और उसका दादी यहाँ का पूजा करते थे। तो खाना पीना गांव वाले ही मतलब कुछ देते थे, अन्न उन्न राशन वासन। नहीं, अब हाँ वो अब जो मंदिर वाला है जो लाके रखा है वो सब कहीं से भी करता होगा। अब उतना जानकारी मेरे को है नहीं। हम्म। अब वहाँ है तो उसका पूजा करता था। हो सकता है चढ़ोतरी वगैरह में कुछ अपना जीवन यापन चला रहा अच्छा, इस होगा। मंदिर की क्या माने? मैं देख पा रहा हूँ कि मंदिर बड़ा प्राचीन है। बगल में शिवालय के तालाब भी है, और भीड़ भाड़, कोई मेला वेला भी इधर लगता था? नहीं, मेला वेला तो नहीं लगता है सर। खाली ये अपना शिवरात्रि वगैरह में थोड़ा सा पूजा वूजा करवाता है घर भीड़ में। मतलब होती थी। हाँ, घर में जो पूरा बस्ती का कई बस्ती में जो सब पब्लिक आता है जल चढ़ाने वही आता था। और ऐसा कुछ मेला नहीं लगता है। देख सकते हैं आप, मंदिर के हम अंदर भी जाने का प्रयास करेंगे। आप स्थिति देखिए, बगल में ये तालाब है। तालाब में लोग अपना जो भी नित्य क्रियाकर्म, कपड़े धोना, नहाना, सब कुछ करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। घड़ी की सुई में फिलहाल 2:15 हो रहा है, दोपहर है। और आप स्थिति देखिए, मंदिर के प्रांगण के अंदर चलते हैं, किस तरीके से ये एक घटना जो घटी है उसके बारे में आपको बताएंगे, दिखाएंगे कैसे क्या हुआ। वो स्पॉट भी आपको ले चल के दिखाते हैं, किस तरीके से मंदिर के अंदर शाम के करीब 7 बजे शनिवार का दिन, और अचानक से गुलशन गोस्वामी के मन में क्या इजाद हुआ, क्या वो सोचा, किस तरीके से उसके दिमाग में ख्यालात आए, खुराफात आया कि अपनी ही दादी का, जो रुक्मणी गोस्वामी, इसी 2 कोठरियाँ आपको दिख रही होंगी, दोनों में ताला बंद है। और ये स्पॉट आपको दिख रहा होगा। फिलहाल जो खून के धब्बे थे वो बिल्कुल कह सकते हैं कि मिटा दिया गया है, धुल दिया गया है। लेकिन अभी भी आपको यह आभास हो रहा होगा कि यहाँ पे खून रहा होगा। ये स्थिति देखिए, टिन ऊपर पड़ा हुआ है, टिन सेट की चादर है, 2 कमरे हैं, दोनों में ताला लगा हुआ है, बकायदा बिजली के तार भी हैं, लाइट भी जल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? अतुल साहू। कब से रह रहे हो यहाँ पे? बचपन से? हाँ, मतलब बचपन से 7-8 साल हो गया इस मोहल्ले में आए। इसके पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले उधर उधर रहते थे किराए पे, बीच मोहल्ले में। अब अपना मकान है? हाँ, अपना है। क्या काम करते हो आप? दर्जी। कपड़ा सिलते हो? हाँ जैसे मंदिर के सामने वाला ही आपका मकान है, हाँ। मंदिर आना जाना लगा रहता होगा। मंदिर कैसा है, मतलब क्या पॉजिटिव एनर्जी कैसी है यहाँ की? क्या पता, लेकिन मंदिर आओ तो वही है कि थोड़ा अलग सा लगता है, एकदम खाली खाली जैसा लगता रहता था। भयावह टाइप का मतलब हाँ दृश्य? हाँ हाँ हाँ, वैसा ही। हाँ, ऐसा भी लगता है क्या कि कोई पीछा विछा कर रहा है आपका, ऐसा कुछ? वैसा तो नहीं लगता था, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई कोई रहता है ऐसा ढंग के।
पीछे कोई से मौजूद है आसपास? हाँ हाँ, ऐसे ढंग के अब लगते रहता था, पहले का बात है। अब क्या आदमी आदमी आते हैं ना, तब नहीं लगता। 4-5 लोग रहते हैं तो अकेले रहो ना, तो अकेले डर लगता है। हाँ, अकेले से डर लगता है। जो लड़का गुलशन है हाँ। वो बातचीत उससे होती थी? एकदम अचानक, मतलब यही मंदिर आता था ना, तो थोड़ा बहुत बातचीत हो जाता था। और अब क्या है, पड़ोसी है तो थोड़ा बहुत हो कुछ जाता। कुछ के लिए तो आ जाता था। हाँ, ऐसा ही है। कैसा व्यवहार शाम को निकलता था? शाम वाम को भी नहीं निकलता था वो, मतलब अंदर ही रहता था घर में, कुछ कुछ काम ही रहते थे तभी बाहर निकलता था। पूजा पाठ अधिक करता था हाँ दिन भर, मतलब हाँ, कंठी मतलब बंटी? किसी दूसरे चीज़ से उसे मतलब नहीं था, मात्र पूजा पाठ। और वही खाली हुआ तो वही मतलब जप वप करना, रुद्राक्ष रात वाला में थोड़ा। लंबा टाइम बैठता था क्या हाँ? पूजा पाठ के? नहीं, अभी उस मंदिर में था तो थोड़ा बहुत पूजा वूजा आरती वारती करता था। यहाँ तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं करता था, मात्र थोड़ा सा आरती करता शंकर भगवान का। शाम को? हाँ हाँ, उसके बाद शाम को अपना खाना वाना बनाता और खाना खा के फिर थोड़ा बहुत पाठ करता हूँ, ऐसा करके बोलता था। अपने दादी को मारने के बाद वो आपके घर में गया था ना तत्काल? तत्काल का तो पता नहीं, लेकिन अब हो सकता है। आप ही के घर में घुसने का प्रयास किया था? हाँ, प्रयास किया था, मतलब पर्दे में चल रहा था ना, तो हम लोगों को पता चल गया, फिर हम लोग अंदर चले गए। यहीं रुक्मणी गोस्वामी, जो ये सामने आपको शिवालय शिव मंदिर दिख रहा है, इसी शिव मंदिर में महादेव का शिवलिंग है। वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना काफ़ी लंबे समय से, 70 साल उनकी उम्र रही होगी। और ये मंदिर बने करीब हमको लगता है 40 से 45 साल। जो ये ऊपर का जो मंदिर का ये जो कह सकते हैं कि छत है, जो दीवारें हैं, जो स्थिति है, परिदृश्य है, उस हिसाब से मंदिर करीब करीब कम से कम 40 साल पुराना होगा। और 40 साल से वही रुक्मणी गोस्वामी इस महादेव के मंदिर का, इस महादेव की जो शिवलिंग आपको दिख रहा है, नाग देवता विराजमान है, बगल में नंदी हैं, और ऊपर में एक कलश है जो अमूमन हर शिवालय में आपको दिख जाएगा। कलश से बूंद बूंद रिसते हुए भगवान शिव को जल समर्पित हो रहा है, शिव को चढ़ रहा है। और जो रुक्मणी गोस्वामी, जो गुलशन गोस्वामी जो आरोपी है, रिश्ते में उसकी दादी, और ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उन्होंने, गुलशन गोस्वामी ने अपनी ही दादी को मौत के घाट उतार दिया। वो त्रिशूल लेते हैं, जो आरोपी है गुलशन, त्रिशूल से दादी के गले में वार करता है। और वो जो स्पॉट आपको मैं दिखाया, उसी स्पॉट में तत्काल रुक्मणी की मौत हो जाती है। जिसके बाद गुलशन घबरा गया, स्वाभाविक सी बात है। हत्या करने के बाद इसी से जो ये आपको शिवालय दिख रहा है, मंदिर का प्रांगण है, वहीं ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम भी लिखता है। और फिर उसी त्रिशूल से खुद के ऊपर वार भी करता है, यानी कि वो खुद की जीवन लीला को भी समाप्त करना चाहा। और कहना ये भी है लोगों का, तमाम चैनलों में ये भी जिक्र हुआ है कि जो खून होता है, उसी खून से शिव जी का अभिषेक करता है, मतलब महादेव को वो खून अर्पित करता है। तमाम सवाल हैं, अंधविश्वास है। आखिर किस तरीके से जो गुलशन गोस्वामी लगातार, ग्रामीणों का कहना है कि वो नेक इंसान, महज 22 साल उम्र, और शिव की भक्ति में इस कदर लीन कि उसके हाथों में हमेशा रुद्राक्ष की माला, जिसको कंठी बोलते हैं, और बाकायदा उस रुद्राक्ष की माला का वो जाप करता। जब बाहर वो निकलता तो लोगों से बड़े प्रेम से, सदाचार की भावना से, बड़ा मृदुभाषी तरीके से बातचीत करता। लेकिन उस दरमियान भी उसके हाथों में जो कंठी रहती, रुद्राक्ष रहता, लगातार उससे शिव का जाप करता। बेहद ही शांत सा लड़का, महज 22 साल उम्र, और अचानक से उसके दिमाग में क्या ईजाद होता है, वो क्या खुराफात सूझता है, जिसके बाद इसी प्रांगण में त्रिशूल से अपने दादी को मौत के घाट उतारने के बाद
खुद को भी मौत की घाट उतारने का प्रयास करता है, मतलब खुद की भी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास करता है। जब वो खून देखता है तो डर जाता है और इस गेट के रास्ते से बाहर निकलता है। सामने जो 2 कमरों का घर आपको दिखा होगा, उस घर में चारदीवारी फांद के जाता है। घर वाले डर जाते हैं, चूँकि शाम का समय था, लोग नौकरी पेशे से अपने घर को आते हैं। परिवार के मुखिया जिनसे हमने बातचीत किया, वो बताया कि हम उसी समय कमा के आए हुए थे बाहर से, मतलब अपने काम धंधे से आए रहे होंगे। यहीं पे हम लोग थे जब उसको देखते हैं कि उसके शरीर पे पूरा खून का निशान है, धब्बा है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। तत्काल पूरा घर, जो उनके बाउंड्री वाल का, कह सकते हैं कि घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, बाउंड्री वाल है, उसका एक गेट है और एक मुख्य दरवाज़ा है, अंदर कमरे। परिवार के चारों सदस्य उसी घर में खुद को कैद कर लेते हैं। चूँकि आसपास का मंजर खून से लथपथ जो नज़ारा रहा होगा, तो जो ग्रामीण यहाँ से गुजरते हैं वो देखिए कि यहाँ का मंजर तो बिल्कुल हैरान करने वाला, खून 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 दिख रहा है। जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है, डायल 112 आता है। आरोपी गुलशन गोस्वामी को पुलिस अपने साथ लेकर जाती है। चूँकि उसके भी शरीर पर चोट के निशान थे, उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई थी। तत्काल पुलिस के लोग उसको अपने साथ लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कितना भी सदाचार, कितना भी अनुशासन और कितना ही शिव का भक्त रहा हो गुलशन गोस्वामी, लेकिन आज वो एक कातिल है। कातिल किसी और का नहीं बल्कि अपनी ही दादी की कत्ल का उसके ऊपर इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम नहीं बल्कि कह सकते हैं कि बाकायदा साक्ष्य भी है। वो आरोपी है, पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की जो भी न्यायिक कार्रवाई होगी किया जाएगा। लेकिन एक सवाल, बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से आज हम 21वीं सदी में जीने का दावा करते हैं। विज्ञान और तकनीकी के लाख दावे होते हैं, लेकिन फिर भी अंधविश्वास की जड़ें इतना मजबूत हैं, वो आप सोचिए। कैसे एक 22 साल का लड़का, आखिर उसके मन में, उसके दिमाग में क्या खुराफात इजाद हुआ होगा। हो सकता हो उसे लगा हो, कोई बताया हो, कहीं सुना हो कि अगर हम ऐसा करते हैं, शिव को खून चढ़ाते हैं, शिव का खून से अभिषेक करते हैं तो हमको मोक्ष मिलेगा। वो केवल अपने दादी का ही नहीं बल्कि खुद का भी जीवन लीला को समाप्त करने का प्रयास करता है। फिलहाल आप मंदिर प्रांगण के अंदर का दृश्य जो मौजूद है, जहाँ पे हम आपको दिखाए, बाकी जो मुख्य हनुमान जी का मंदिर है वहाँ भी हम जाएंगे। हो सकता है अगर दादा मिल जाते हैं लड़के के, गुलशन के, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, स्वभाव जानने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से लड़के का स्वभाव था और क्या कुछ पहले ऐसा उन लोगों को आभास था कि गुलशन ऐसा कुछ कर सकता है। अगर मिलते हैं तो सब कुछ हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम उस स्पॉट पे आके आपको एक अंधविश्वास की ऐसी सच्ची घटना को हूबहू दिखाने का प्रयास किए हैं, जो आज आपको भी सोचने के लिए विवश करेगा कि आखिर शिव का एक भक्त, अगर उसको किसने ऐसी शिक्षा दी होगी, वो कहाँ से पढ़ा होगा कि शिव का खून से अभिषेक करेंगे तो शिव महादेव मोक्ष देंगे, और उस मोक्ष की गलतफहमी में वो एक आरोपी बन जाता है, अपनी दादी के कत्ल का आरोपी। और भी घटना के तह को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप ही सोचिए कि आखिर क्यों गुलशन ने अपनी ही दादी का कत्ल कर दिया। वोकल टीवी की टीम हर वो खबर, हर वो घटना दिखाने का प्रयास करती है जो हकीकत में केवल खबर ही नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है
और यथासंभव हमारा प्रयास रहता है कि स्पॉट पे जाके जो भी हूबहू स्थिति है वो आपको दिखाई नहीं बल्कि बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से उस घटना के बारे में आपको बताएं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, भोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।